सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आज मीडिया पर देश विदेश की जो मीडिया है सभी चैनलों पर मैंने देखा युद्ध की खबरें आ रही हैं। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे पास ये है। अभी रूस यूक्रेन की युद्ध चल रहा है। अब वहाँ पर यूक्रेन को जीतने के लिए परमाणु बम फोड़ने की तैयारी हो रही है, जिससे कि उसको जीता जाए। तो क्या यह मानवीय रूप से उचित है? क्या हम मिल बैठ करके कोई इसका हल नहीं निकाल सकते? कोई समझौता नहीं कर सकते? फिर हम आम जनता का नायक कैसे बन सकते हैं? आम जनता का रहनुमा हम कैसे कहलाएंगे? आम जनता की भलाई का काम करने वाले हम कैसे बन सकते हैं? इन सब चीज़ों पर आम जनता भी विचार करे और हर देश का नेता भी विचार करे। आप लोग अपने अहम भाव में आ करके युद्ध शुरू तो कर देते हैं, मगर उसका खामियाजा आम जनता पर भुगतना पड़ता है। आप लोगों के बच्चे न तो सैनिक में होते हैं और न ही हर शहरों में होते हैं। आप लोग तो सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। हजारों हजारों सैनिक आपको सुरक्षा देने के लिए लगे रहते हैं। हथियार लगे रहते हैं। मगर आम जनता, चाहे वो मारकाट हिंसा हो, चाहे युद्ध के बम हो, वो आम जनता पर ही गिरते हैं। लोगों को खाने पीने की सामग्री तक नहीं मिलती है, लोग भूखे मर जाते हैं। कितने लोग बम बारूद से अपंग हो जाते हैं, उनको दवा इलाज नहीं मिलता है, सड़ सड़ के मरते हैं। आप लोगों ने कभी इन बातों पर विचार किया? नहीं किया तो फिर आप किस बात के नेता हैं? नेता का मतलब होता है नेतृत्व करने वाला। जो हमें अच्छा नेतृत्व करे उसी को नेता कहा जाता है। यदि अच्छा नेता नहीं बन रहा है, अच्छा नेतृत्व नहीं है, उसके पास अच्छी बुद्धि नहीं है, तो नालायक है, दुष्ट है, राक्षस भी कह सकते। और आम जनता से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग सोचते हो कि मेरा देश जीत जाएगा, मेरा देश जीत जाएगा, मेरी संख्या इतनी है, मेरे पास बम इतने हैं। यही बुद्धि आप लोग रावण, कंस और दुर्योधन कौरवों का देख सकते हैं। वो लोग भी यही सोचते थे कि ये 5 पांडव हैं, ये क्या करेंगे, इनको तो हम हमारे ये मार डालेंगे, वो मार डालेंगे, हम तो इनको जरा में काट देंगे। लेकिन अंत में हुआ क्या? रावण का भी यही बुद्धि था। अरे ये तो 2
बालक हैं, घर के भगाए हुए हैं, इनको तो हम ऐसे ही मार डालेंगे, हमारे राक्षस ही खा जाएंगे। लेकिन अंत हुआ क्या? कंस का भी यही हाल था, ग्वाले का लड़का है, इतना सा छोटा सा है, क्या करेगा? लेकिन अंत हुआ क्या? तो सज्जनों, ये धर्म शास्त्र पढ़ने से हमें सद्बुद्धि ही मिलती है, यदि धर्म युक्त मन से पढ़ें तब। अधर्म युक्त से पढ़ेंगे तो हमें राक्षसी बुद्धि मिलेगी, क्योंकि उनमें दोनों का वर्णन है। एक तरफ धर्म है तो एक तरफ अधर्म है, एक तरफ आसुरी वृत्ति है तो एक तरफ धार्मिक वृत्ति है, सत्य है। मगर आज आम जनता केवल मनोरंजन, मार काट, हिंसा, टीवी, मोबाइल पर आदि पर देख सुन रही है और उसी पर चल रही है। आज आम जनता भी दोषी है। बड़े बड़े नेता तो जिस तरीके से रावण कंस हुए, इसका पैसा लूट करके उधर के लूट करके इधर लोगों का टैक्स लगा करके उनका पैसा चुरा करके करोड़पति अरबपति पहले के राक्षस भी बन जाते थे। और आज के नेता भी यही काम कर रहे हैं। तो जब अधर्म का पैसा आप देश समाज में ले आएंगे, अपने घर में ले आएंगे, तो आपकी बुद्धि कैसी होगी? आसुरी वृत्ति होगी और आप अधर्म कर्म ही करेंगे। और जहाँ अधर्म होगा वहाँ मार काट, हिंसा, लड़ाई की ही बातें होंगी और वही काम भी होगा। आज हर देश में देख लीजिए, मैं जो बातें कह रहा हूँ देखने सुनने को मिल जाएगा। और मैं आम जनता से यही बातें कहूँगा कि सज्जनों, यह संदेश जन जन तक जरूर पहुँचाइएगा, ताकि लोगों की बुद्धि में सद्बुद्धि आए, प्रेम बढ़े, जिससे हर देश में शांति सद्भाव आए। मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, बहुत बड़ा मेरा कोई चैनल नहीं है। छोटी सी बात है, छोटी सी समझ है। अगर लोग समझ जाएं, उस पर चलें, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। कभी कभी छोटी बातें भी बहुत अच्छी सीख दे सकती हैं, लेकिन आदमी सोचता है अरे ये तो ऐसे ही है, इसकी बात क्या मानना। बड़े बड़े महाराज लोगों की बातें सुनी जाती हैं, तो मैं कोई बड़ा महाराज तो नहीं हूँ। बस मेरी छोटी सी बुद्धि है, छोटा सा ज्ञान है, उसी से जितना धर्म प्रेम की बातें होती है मैं कह देता हूँ, समझा देता हूँ। दोस्तों, युद्ध होना चाहिए, मगर जब सब संभावनाएं खत्म हो जाए तब। जहाँ समझौता नहीं हो सकता हो, जैसे जिनकी पत्नी चली चुरा ले गया था, लेकिन फिर भी राम जी कह रहे हैं कि तुम मेरी पत्नी दे दो, ये मार काट हिंसा हम नहीं करेंगे। आज की तारीख में तो जरा सी बात होती है, कोई किसी को कुछ ऐसा कर देता है तो लोग मर्डर कर देते हैं। जरा सी घर परिवार पे बात कोई कह दे तो लोग पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। तो जहाँ अति हो जाए, जहाँ कोई रास्ता न हो, तब यह स्थिति होनी चाहिए। कृष्ण जी भी पांडवों की तरफ से गए थे, कह रहे इनको 5 गांव ही दे दो, ये रह लेंगे, युद्ध हम नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने रास्ता ही बंद कर दिए। 5 गांव क्या, बोले एक सुई की नोक के बराबर हम नहीं देंगे। तब जाकर युद्ध की स्थिति बनी। मगर आज हम सब
जरा जरा सी बात पर मार काट हिंसा कर लेते हैं, युद्ध की बातें करते हैं, लेकिन उसका परिणाम कितना भयावह होता है इसके बारे में हम विचार जरूर करें। चाहे सिकंदर से पूछिए, अशोक से पूछिए, मैं पिछले में नहीं जा रहा हूँ। कौरवों की स्थिति देखिए, कितने लोग अपंग बेवा हो जाते हैं, बहुत दुर्दशा हो जाती है युद्ध की स्थिति में। तो मीडिया के लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा शांतिमय की बातें करें, ऐसा संदेश भेजें, ऐसा लोगों में बातें प्रसारित करें कि लोग प्रेम की तरफ जाएं, शांति की तरफ जाएं, एक दूसरे के सहयोग करने की बातें सोचें। तब यह मानव जीवन सबका सुखमय हो सकता है, तब देश, परिवार, घर, समाज शांतिमय हो सकता है। आप लोग सोचो कि मार काट हिंसा फैला करके, युद्ध की बातें करके सुख शांति घर परिवार देश में नहीं आ सकता है। रावण, कंस, दुर्योधन के पास में कितने हथियार थे, कितने कितने विध्वंसक लोग थे, कितने कितने बलशाली लोग थे। क्या सुख शांति से रह पाए वो लोग? तो सज्जनों, आप लोगों को अधर्म के तरफ नहीं ले जाएं, उनको अधार्मिक नहीं बनाएं। अधर्म का पैसा आप लोग घर में नहीं लाएं, धर्म से कमाएं। लूटपाट तब ऐसे ही बंद हो जाएगी, भ्रष्टाचार ऐसे ही बंद हो जाएगा। तब आम जनता में शांति आएगी। आज तो लोग नेता मंत्री इसलिए बन रहे हैं कि हम भी लूटें, तुम भी लूटो। लोगों को, आम जनता को लालच दे करके मंत्री, संतरी, अधिकारी, पता नहीं क्या क्या बन करके लोग अधर्म फैला रहे हैं। तो यह ठीक नहीं है। आज हर देश का नागरिक, हर व्यक्ति, हर नेता मंत्री कहता है कि मैं धार्मिक हूँ, मेरा भगवान बड़ा है, मैं इतने घंटे पूजा करता हूँ, मैं इतना चढ़ावा करता हूँ। हर में देख लीजिए, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान, अति हो गई है, अति धार्मिक होने की तो इतना परगडंडा चल रहा है, लेकिन उस धर्म में इतना अधर्म है कि लोग तुरंत मारकाट पे उतारू हो जाते हैं। जरा भी सब्र और सोच, अच्छी सोच नहीं है। जरा से उनकी भगवान है, जरा से उनकी बात ऐसे कर दो तो तुरंत मर्डर हो रहा है। कैसे धार्मिक व्यक्ति हो भाई? सुना है कि मोहम्मद साहब के ऊपर कोई औरत कचड़ा फेंकती थी, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं उसको बुरा भला कहा, और बीमार पड़ी तो उसको देखने गए। भगवान राम को लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन उन्होंने तो किसी का मर्डर नहीं किया। कृष्ण को लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा, उन्होंने तो किसी को कुछ नहीं कहा। महात्मा बुद्ध को पता नहीं लोगों ने क्या क्या कहा, उन्होंने तो किसी का मर्डर नहीं किया। उनके ऊपर कोई था, थूका भी। और आप उनका भक्त होकर के उल्टा हिंसक बन जाते हैं। ईसा मसीह को लोगों ने कितना क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं कहा, उनको सूली पर चढ़ा दिया, फिर भी उन्होंने हिंसा की बात नहीं करी, न हिंसा के लिए कहा। फिर आप लोग हिंसक क्यों हो जाते हैं? धोखाधड़ी क्यों करते हैं? लोगों के ऊपर अत्याचार क्यों करते हैं? फिर आप ईसा के भक्त नहीं हैं, बुद्ध के भक्त नहीं हैं, मोहम्मद के भक्त नहीं हैं, राम के भक्त नहीं हैं, कृष्ण के भक्त नहीं हैं।
आप राक्षसों के भक्त हैं, शैतान के भक्त हैं, क्योंकि आप उन्हीं में देखिए, अरे मेरे को ऐसा कहा, चलो उसका मर्डर कर दो। हर राक्षसों का देख लीजिए, रावण का देख लीजिए, कंस का देख लीजिए, और भी अधर्मी विधर्मी जितने राजा महाराजा उनको देख लीजिए, अरे ऐसा कहा, चलो उसको ले आओ, मार डालो, ऐसा कर डालो। बहुत अधर्म हो रहा है दोस्तों। लोग जीवों को तो मार काट करके सता करके खा ही रहे हैं, तरह तरह से उनकी इतनी वेदना होती होगी। अब इंसानों को भी लोग सताने लगे हैं। छोटी छोटी औरतों के साथ में बलात्कार हो रहा है, उनको काट दिया जा रहा है, टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है। क्या यही धार्मिक होने का प्रमाण है? और सभी कह रहे हैं कि हम धार्मिक हैं, हम इनको मानते हैं, हम उनको पूछते हैं। दोस्तों, इन नेताओं ने पूरे देश समाज को बर्बाद कर दिया है और तबाही की तरफ अब ले जा रहे हैं। तबाही कब आएगी? जब युद्ध होगा। और इसी आप लोग सोचते हो ना कि मेरा नेता बड़ा, मेरा या देश बड़ा, मेरा, लेकिन जिनके ऊपर गुजरती है उनसे पूछिए। आज यूक्रेन से जाकर के पूछिए। रूस बलशाली है, लेकिन आज यूक्रेन की आम जनता से जाकर के पूछिए। लोग, आदमी सोचता है कि इस दुख सहने से अच्छा है कि मर जाए, ये स्थिति बन जाती है। अरे यार, आप लोगों को इतना ही शक्ति का प्रदर्शन करना है, इतना ही वो करना है, तो बहुत देश दुनिया में, आपके समाज में ही कितने लोग भूख से मर रहे हैं, बड़े बड़े उनके पास दुख रोग हैं, उससे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। आप उनका सहयोग करिए ना, आपके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाएगा। आपको जिस अल्लाह गॉड मानते हो, आपके ऊपर हमेशा के लिए खुश हो जाएगा। आप सोचते हो कि नमाज पढ़ लें, पूजा पाठ कर लें, आरती कर लें, मोमबत्ती जला लें, ये चढ़ा दें, वो चढ़ा दें, इससे भगवान प्रसन्न होता है क्या? ऐसा करके किसी को मिला, किसी को दिखा, बस मन में भ्रम पाले हुए हैं, लोगों को भ्रम में डाले हुए हैं, ऐसा करो ये हो जाएगा। जब तक आप हर जीवों पर दया नहीं करेंगे, उनसे प्रेम नहीं करेंगे, तब तक आप परमात्मा को न जान सकते हैं, न समझ सकते हैं, और पाना तो बड़ी दूर की बात है। पाया तो उसको जब प्रेम की अति उच्च श्रेणी पर जीव पहुंचता है, साधक पहुंचता है, तब परमात्मा के दर्शन होते हैं। आज उतना किसके पास में? मीरा जैसे है आपके पास में समझ, प्रहलाद जैसे है समझ आपके पास में, वैसी भक्ति है आपके पास में, जो एक भगवान पर रह करके बस तू ही मेरा है। सबरी जैसा है, जिनकी याद में पूरा जीवन बिता दिया, मेरे राम आएंगे। आप वैसी भक्ति करते हो? 2 मिनट 5 मिनट अगरबत्ती कर लिए, बैठ लिए, हो गया 24 घंटा वही धतकर्म, वही धूर्तकर्म, वही झूठ फरेब। तो आपके ऊपर भगवान प्रसन्न होंगे? ये दे दो भगवान जी, ऐसा कर दो भगवान जी, और बाबाओं के पास में भटक रहे हैं, हमारा ये करवा दो, हमारा वो करवा दो। कुछ नहीं है। आप जो भी प्रारब्ध में लेकर के आए हैं, वो भगवान आपको देगा। कहीं भी आप बैठे रहो, किसी भी बाबा के पास जाओ तो, नहीं जाओ तो। आज लोग मर्डर करते हैं, शैतान काम करते हैं, उनको भी भगवान खाना भोजन हवा पानी देता है। नहीं तो चाहे तो बंद कर दे, जरा में मार डाले, लेकिन मारता है क्या? नहीं, वो लोग अपना कर्म भुगतने आए हैं, कर्म कर रहे हैं, आगे भुगतेंगे, चल रहा है जीवन। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि आप लोग सच्चे मन से भगवान को मानें, सही रास्ते पर चलें, सही तरीके से धन कमाएं, सही तरीके से अपने बच्चों को बातें सिखाएं, प्रेम की बातें सिखाएं, तभी
आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके देश में सुख शांति आ सकती है। तभी आप सुख में हो सकते हो, तभी आपका मानव जीवन भी सफल हो सकता है। आज तो लोग मानव जीवन बिगाड़ने पर लगे हुए। संतों के अलावा कोई नहीं कहता होगा आपके घर परिवार रिश्ते में कि आप बैठ कर के ध्यान करते हो कि नहीं, भगवान की पूजा पाठ करते हो कि नहीं। हाँ जरूर कहेगा, वहाँ जाओ ये चढ़ाओ, वहाँ जाओ ये चढ़ाओ, ये फूल पत्ती चढ़ाओ, ये चादर चढ़ाओ, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। झूठा लालच। फरेब करना, फरेबी आदमी फरेब करना सिखाएगा। सच्चा जो संत ज्ञानी होगा ये सब चीज़ें नहीं सिखाएगा। वो कहेगा एक भगवान को मान करके अपना मानव जीवन सफल करो, उसको पल पल याद करो। तो सज्जनों, अंत में सभी आम जनता से, सभी देश के नेताओं से कि युद्ध और ये सब अशांति कार्य, बहुत सारे लोग आज भूखे प्यासे देश दुनिया में पड़े हैं, आप उनकी सेवा करिए, आप उनके लिए सहयोग करिए। देखिए कितना आपका घर परिवार देश सब सुख में शांति में हो जाए। सभी जीवों पर दया करिए, किसी को मारिए काटिए सताए नहीं, ये धरती ही स्वर्ग हो जाएगी। आप लोग स्वर्ग स्वर्ग चिल्लाते हो, सभी मजहबों में स्वर्ग की बातें होती हैं। अरे इतना भगवान ने यहाँ धरती पर सुख सुविधाएं दिया है और आप लोग उसको नरक बनाने पे तुले हुए हो और कहते हो मुझे स्वर्ग मिलेगा। एक मजहब तो मार काट हिंसा करके बोलता है कि तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, जन्नत मिल जाएगी, वहाँ पर 72, यहाँ की एक हूरे तो संभलती नहीं, 4 4 हूरे रख लेते, वो तो संभलती नहीं, इधर भागती उधर भागती, वहाँ 72 हूरे पता नहीं। और राक्षसों को 72 हूरे मिलती हैं क्या? जो देवता बनता है उसको मिलती है। और आप वहाँ पर जाओगे तो वहाँ तो देवता ऑलरेडी बैठे हुए हैं, उनको 72 हूरे मिलेंगे, आपको कैसे मिलेंगे भैया? आप वहाँ जाओगे, पुण्य किए नहीं हो तो पुण्य करने पर ही स्वर्ग मिलता है, जन्नत मिलता है। आप तो दुनिया भर के दुष्कर्म कर रहे हो तो आपको तो नरक ही मिलेगा ना। दुनिया भर की योनियों में जाओगे, मारे काटे सताए सताए जाओगे। तो ये सब मुल्ला पादरियों पुजारियों के चक्कर में नहीं पड़े, ये भरम में डाल करके मानव जीवन खराब कर देते हैं। अच्छे संत फकीरों की बातें मानिए, उन पर चलिए, तो आपका मानव जीवन भी सफल होगा और ये धरती भी सुखमय हो जाएगी। जय श्री कृष्ण।